हाँ जी, एग्जाम के दिन की पूरी तैयारी हो चुकी है। सुबह सुबह सबसे पहले क्या करना है, एक बार पहले उस पर बात कर लेते हैं, फिर एग्जाम सेंटर पे एफएम और एसएम के पेपर में आपको आईसीआई से कैसे बच के प्लानिंग करनी है उस पर मैं आपको एक एक करके चीजें बताऊंगा, ठीक है ना। यस गाइस, तो बात करते हैं सबसे पहले सुबह सुबह उठ के आपने रिवीजन करना है वो एफएम और एसएम का। आपने बहुत प्यारे नोट्स बना रखे हैं एफएम के, आपने कुछ मास्टर क्वेश्चन मेरे साथ पहले प्रैक्टिस करे हैं, एक बार उससे फॉर्मूलाज को रिवाइज कर लो, कॉन्सेप्ट को वापस से रिकॉल कर लो। एसएम के अंदर में जो चार्ट बुक्स है वापस से जो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स लग रहे हैं उसको वापस से एक बार रिकॉल कर लो एंड कोशिश करना कि अपने एग्जाम टाइम से 2-3 घंटा पहले इसको अच्छे से प्रैक्टिस करके बंद कर देना, ठीक है। नाउ अब मॉक टेस्ट दे लिया, एनालाइज कर लिया, एक बार वापस से सोच के जाने का है कि मैंने लास्ट पेपर जब दिया था उसमें कैसे अटेम्प्ट किया था, उससे बेटर क्या कर सकता हूँ, उसका एक प्रॉपर प्लान लेकर जाना, एनालिसिस करके जाना, सो दैट एग्जाम टाइम पे जब आप बैठोगे आपको पता होगा कैसे प्रेजेंट करना है, कैसे वर्किंग नोट बनाने हैं। मैंने फॉर्मूलाज नहीं लिखे तो फॉर्मूलाज लिखने हैं, टाइम मैनेज नहीं होता टाइम मैनेज सही से करना है। ये सब चीज़ों का प्लान अच्छे से बना के रेडी करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है ना। अभी बैठ के सोचना है, ठीक है, पहले रिवाइज कर लो फिर बैठ के सोचना कि अच्छा मैंने टेस्ट दिया था कल, उसमें ये चीज़ें समझी थी, ये चीज़ों में लग रहा है मुझे और इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, इसको ढंग से प्लान करके जाना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। नाउ स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ कि एफएम और एसएम के पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए आपको किन किन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। पहले ऑब्वियसली टाइमिंग प्लान, आपको पता होना चाहिए जब पेपर हाथ में आए कि आपको कौन से क्वेश्चन करने हैं। यहां तक तो आप प्लान कर लेते हो कि ये क्वेश्चन करूंगा, ये क्वेश्चन नहीं करूंगा, ये क्वेश्चन करूंगा, ये क्वेश्चन नहीं करूंगा, बट उसके बाद आपको क्या करना है, जब आप पूरा पेपर रीड कर लेते हो थ्योरली, आपको ये भी अंदाजा लग जाना चाहिए कि किस क्वेश्चन में कितना टाइम खाने वाला है, कितने क्वेश्चन मुझे शॉर्ट आते हैं, बस वैल्यूज चेंज है, ऐसा क्वेश्चन किया हुआ है, उन क्वेश्चन को पहले उठा लो, उन क्वेश्चन को आप करना शुरू कर दो, या जिसमें लैंग्वेज हल्की ट्विस्टेड है बट आपको मोटा मोटा पैटर्न पता है कि क्या होने वाला है, तो आपको पता है उसके अंदर में कितना टाइम खाने वाला है, तो यू शुड प्लान ईच एंड एवरी क्वेश्चन टाइम बाय टाइम। मेक श्योर करो कि एफएम के पेपर को 1.5 से 2 घंटे के अंदर में जितना आता है कवर कर लो। 50 में से 40 का आता है 40 कवर कर लो, 35 का आता है 35 कवर कर लो, 50 में से 50 का आता है 50 कवर कर लो, ठीक है। तो मेक श्योर करना आप पूरा टाइम बाय टाइम प्लान करना। हर एक क्वेश्चन के अंदर में फॉर्मेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्किंग नोट सही से बनाकर आना, फॉर्मूलाज हर क्वेश्चन के हर एक आंसर में जब भी आंसर लिखने बैठोगे फॉर्मूला जरूर लिखना। वर्किंग नोट की कोई वैल्यू किसी टेबल में डाल रहे हो तो उसमें स्टार मार्क लगा देना, और नीचे में भी वर्किंग नोट में 1 स्टार लगा रहे हो 2 स्टार लगा रहे हो वो देख लेना, ताकि एग्जामिनर को समझ में आए कि इस वाली वैल्यू के लिए आपने नीचे कैलकुलेशन वर्किंग नोट में करी है, जिसके लिए आपने नीचे 1 पे स्टार लगा दिया है। ये वाली कैलकुलेशन के लिए आपने जो है डबल स्टार यहां लगा रखा है, और ये दूसरे वाले स्टार के अंदर में आपने कैलकुलेशन करी हुई है, तो एग्जामिनर जल्दी से आपका पेपर पढ़ पाएगा और आपको आराम से उसमें मार्क्स मिल पाएंगे, ठीक है ना। ओके, अप्रोक्सीमेशन का ध्यान देना। कई बार आपको 2 डेसिमल तक अप्रोक्सीमेट करना होता है, कई बार 3 डेसिमल तक अप्रोक्सीमेट करना होता है, जो पेपर बोलेगा उसके हिसाब से करके आना है, और इसमें ज्यादा दिमाग मत लगाना, फालतू का नंबर कट जाता है, ठीक है ना। जो पेपर में बोला वही करने का। एनालिसिस और कमेंट, कुछ बच्चे एनालिसिस और कमेंट में कंफ्यूज हो जाते हैं, वो अपनी टिप्पणी देना शुरू कर देते हैं। बेटा अपनी टिप्पणी नहीं देनी है, आपको एनालिसिस या कमेंट के टाइम पे जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है उस कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग में यहां पर क्या केस बनता है वो देना है। यू डोंट नीड हैव टू गिव योर पर्सपेक्टिव, यू हैव टू जस्ट गिव द कंक्लूजन की दीज आर द पॉसिबिलिटीज। जैसे एनपीवी कब लगता है, आईआरआर कब लगता है, उसकी पॉसिबिलिटीज। लेवरेजेस के अंदर में आपको ये बताना है कि अगर फाइनेंशियल लेवरेज ऐसी हो गई तो रिस्क और रिवॉर्ड दोनों बढ़ रहा है, वो उसकी पॉसिबिलिटी पूछ रहा है। आपको ये बोलना है और कुछ नहीं बोलना है, ये नहीं बताना है मेरे को ये चूज कर लेना चाहिए था, मुझे ये चूज कर लेना चाहिए था। ये सब चीजें आपको कंक्लूड ऐसे नहीं करनी है, ढंग से प्यारा सा एनालिसिस देकर आना, जो भी कॉन्सेप्चुअल रिलेटेड है उसी कॉन्सेप्ट को बस लिख कर आना है, ठीक है ना। यस, मेक श्योर स्पीड और एक्यूरेसी मेंटेन हो, स्पीड और एक्यूरेसी मेंटेन हो। एक्यूरेसी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पीड भी इंपॉर्टेंट है, बट एक्यूरेसी से ज्यादा नहीं, क्योंकि एक बार भी अगर हल्की सी गलती कर दी स्पीड के चक्कर में तो वापस से क्वेश्चन करना पड़ेगा, स्पीड कुछ नहीं कर पाएगी। तो एक्यूरेसी से काम करो, ढंग से कैलकुलेटर का यूज करो, और कोशिश करो थोड़ा जितनी स्पीड है उससे थोड़ा सा आगे स्पीड को बढ़ाओ, 1.25x स्पीड पे काम करो। कामली पेपर को देना, पैनिक बिल्कुल भी मत होना। अगर मान लो लेट हो भी रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, 2 घंटे में जितना हुआ 30 मार्क्स का हुआ 35 मार्क्स का हुआ करो, और एटलीस्ट 1 घंटा
एटलीस्ट 1 घंटा एसएम को जरूर दो। स्टार्टिंग का 1 घंटा, बीच का 1 घंटा या एंड का 1 घंटा, वो आप अपना प्लान कर सकते हो। 1 घंटा एसएम को देना है। एसएम के अंदर में मेक श्योर करना छोटे छोटे पैराग्राफ लिखो, ज्यादा बड़े पैराग्राफ लिखने की जरूरत नहीं है। और पैराग्राफ और पॉइंटर मिक्स चलाओ, सिर्फ पॉइंटर लिख दो, एग्जामिनर को वो भी पसंद नहीं है। एग्जामिनर चाहता है कि पैराग्राफ में आंसर्स हो, छोटे छोटे पैराग्राफ, 4-4 लाइन के पैराग्राफ, 5-5 लाइन के पैराग्राफ हो, और बीच में कहीं आपको पॉइंटर को अटैच करना है तो पॉइंटर को अटैच कर सकते हो। ठीक है, सुंदर से फ्लोज बनाओ। ठीक है, जैसे ये देखो मैंने एक फ्लो ही तो बना रखा है, आप ऐसे फ्लोज बना सकते हो, किसी जगह पे फ्लो चार्ट टाइप का प्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, ब्लैक पेन से ही लिखना है पूरा पेपर, ब्लैक पेन से ही अंडरलाइन होगा, बट हम अरेंजमेंट तो कर सकते हैं ना। ये हेडिंग है, ये सब हेडिंग है, ये पैराग्राफ का जगह है। पैराग्राफ में भी जहां अंडरलाइन करना है वहां पे अंडरलाइन कर सकते हैं। ICAI के डायरेक्ट कीवर्ड्स का यूज करना है, अपनी लैंग्वेज कीवर्ड्स में नहीं घुसानी है। जिनको अंडरलाइन करोगे दैट शुड बी द कीवर्ड्स ऑफ ICAI ओनली। ठीक है ना। यस, गिव डेडिकेटेड टाइम टू ईच क्वेश्चन। डेडिकेटेड टाइम का मतलब क्या है, अगर कोई क्वेश्चन रिक्वायर्ड करता है कि उसका 7-8 मिनट, ICAI चाहता है कि 7-8 मिनट तक तो बच्चा इस टॉपिक पे लिखे, तो आपको 7-8 मिनट लिखने का मतलब है ढंग से आपको उसको सारे कीवर्ड्स को एक्सप्लेन करना है। कोई 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया और उसमें 5 पॉइंट है तो 5 के 5 पॉइंट एक्सप्लेन करने हैं। अगर कोई 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया तब भी 5 पॉइंट लिखने हैं, बट इसको डिटेल में एक्सप्लेन करना होगा और इसको जो है शॉर्ट में ब्रीफली एक्सप्लेन करना होगा। आपको पॉइंटर कोई नहीं छोड़ने हैं, पॉइंटर सारे कवर करके आने हैं। 8 पॉइंट है, 8 के 8 कवर करके आओ। 10 पॉइंट है, 10 के 10 कवर करके आओ। अनटिल एंड अनलेस कोई ऐसा क्वेश्चन इसमें 15-20 पॉइंट है या फिर 12-13 पॉइंट है, ठीक है ना, उसमें आप लिमिटेड पॉइंट डाल सकते हो। ठीक है, बट मोस्ट ऑफ द जगह पर आपको सारे कोशिश करना है पॉइंटर डालो, एक्सप्लेनेशन उन पॉइंटर की मार्क्स के अकॉर्डिंगली दे दो। ठीक है ना। यस, ओके। अब टाइम एक्यूरेसी, प्रेजेंटेशन, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स, फॉर्मूलाज मेंशन होने चाहिए, वर्किंग नोट सही से बने होने चाहिए, और आपको एनालिसिस और कमेंट पे ध्यान देना है। अगेन एंड अगेन मैं बोल रहा हूँ, ये सब चीजें जो है हमने भी डिस्कस करी है। अगर आप इन सब चीजों का ध्यान रखोगे, आप एग्जाम में फोड़ कर आने वाले हो। ढंग से प्लान करके जाओ, ठंडे दिमाग से जाना, पेपर शांति से देना, पहले ही प्लानिंग ढंग से कर लेना। मुझे पता है आप मचा कर आए हो पेपर में पहले भी, अब भी मचा कर आए हो। अगर पहले नहीं भी मचाया तब भी टेंशन मत लेना, FM SM में एग्जामिनेशन स्कोर करना बहुत आसान है। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट बच्चों, सी यू इन द एग्जाम हॉल, और आफ्टर द एग्जाम्स मुझसे जरूर शेयर करना आपका पेपर कैसा गया। ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल, सी यू सून आफ्टर द एग्जाम।